जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच। दोस्तों मेरे चैनल पीसी टारगेट बैच पाई क्लासेस टारगेट बैच को सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं वो सीधे आप तक पहुंच सके। अंडाशय जो नजर आ रहा है, इन तमाम संरचनाएं एक लड़का के शरीर में होता है। इसके अलावे स्तन लड़का में भी दो और लड़की में भी दो। अंतर बस यही होता है कि लड़कियों के स्तन में स्तन ग्रंथियों का प्रकोप रहता है। महिलाओं में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, लेकिन पुरुष वर्ग में स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। स्तन ग्रंथियां पाई जाने के चलते उनके स्तनों में उभार आ जाता है, लेकिन पुरुष वर्ग के स्तन में उभार नहीं आ पाता है। स्तन मेल में भी पाया जाता है, फीमेल में भी पाया जाता है। इसीलिए हम लोग सब क्या है, स्तनधारी है। स्तनधारी का मतलब जिसके शरीर में स्तन होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कुत्ता हो कुतिया हो, सब में स्तन होगा। बस मेल जो इसका रहेगा उसमें स्तन ग्रंथि का अभाव होता है। लेकिन उसकी जो फीमेल होगी, बैल में भी स्तन होता है, गाय में भी होता है, लेकिन गाय में स्तन ग्रंथि पाया जाता है। इसलिए गाय का स्तन जो होता है थन के रूप में रूपांतरित हो जाता है, जिससे हम लोग दूध को दूहते हैं। लेकिन बैलों में स्तन ग्रंथियों के अभाव के चलते इसमें नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? महिलाओं में स्तन ग्रंथियां क्यों पाई जाती है? तो जब रिप्रोडक्शन सिस्टम में पढ़ाऊंगा, जनन पढ़ाऊंगा, तब अच्छा से समझ में आ जाएगा। कि जनन जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि ऑवरी जो होता है, ये अंडा जो होता है, यही अंडा के कारण ये सभी अंगों का विकास होता है। इसमें जो टेस्टिस जो पाया जाता है, अंडकोश जो होता है, इसी के चलते इनमें तमाम चीज पाया जाता है। ठीक है, जो हम रिप्रोडक्शन सिस्टम में पढ़ाऊंगा। तो अभी हमको हड्डी जब पढ़ रहे हैं बाबू, तो लड़का का शरीर हो चाहे लड़की का शरीर हो, इस सब के शरीर में हड्डी कैगो होगा? 206। 206 हड्डी को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक को बोला गया एपेंडिकुलर। क्या बोला गया? एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर बोला गया। और दूसरा को बोला गया एक्सियल। दूसरा को क्या बोला गया? तो बोलेंगे एक्सियल में कुल कितना हड्डी रखा गया? 80। तो 206 में 80 घटा तो बच गया कितना? 126 हड्डी किसमें पाया जाता है? एपेंडिकुलर। कोई पूछेगा ने कि व्हाट इज एपेंडिकुलर बोन, तो बोलेंगे वैसा हड्डी जिसके माध्यम से हम चलते हैं, जो चलने में मदद करे, किसी चीज को पकड़ने में मदद करे, दौड़ने में मदद करे। आ रहा बात समझ में? दौड़ने में मदद करे, खेलने में मदद करे, इन तमाम चीजों के कारण खेलने में मदद करे। तो खेलते हम लोग बैट बॉल हाथ से है, बॉलिंग करते हैं तो दौड़ते हैं पैर से, नहीं ये किसी चीज को पकड़ते हैं हाथ से, भागते साथ भागते हैं पैर से। तो इन तमाम एक्टिविटी में हमको मेनली रूप से दो चीज नजर आता है। क्या चीज नजर आता है? हाथ। और क्या चीज नजर आता है? पैर। तो जनरली चीज हमको दो चीज नजर आता है। एक नजर आता है मेरा हाथ और दूसरा नजर आता है पैर। तो इस प्रकार से बोलेंगे एपेंडिकुलर को हिंदी में उपांगीय कहते हैं। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? उपांगीय। तो उपांगीय का मतलब वैसा हड्डी जो हमको क्या चीज में मदद करता है? चलने में, पकड़ने में, दौड़ने में, खेलने में, इन तमाम चीजों में जो हड्डी मदद करता है। तो दौड़ते किस से? पैर से। पकड़ते किस से? हाथ से। तो जनरली हाथ और पैर वाला हड्डी। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर? अब इसमें 226 में हाथ को देखते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। एक हाथ का हड्डी देख लेंगे तो उसको लेफ्ट राइट करके दोनों हाथ का देख लेंगे। तो हाथ का हड्डी में मैंने कल की क्लासेस में बताया कि यह जो हाथ का हड्डी जो देख रहे हैं, यह पूरा का पूरा कंधा से लेके केहूनी तक, कंधा से लेके केहूनी तक, यह वाला जो हड्डी आप देख रहे हैं, जो कहते हैं देख पर बोडिया, ये वाला बोडिया वाला जो मसल्स वाई सटा हुआ है, तो ये वाला जो हड्डी एक हड्डी है। ये वाला इतना दूर का हड्डी है, एक हड्डी है। एक हड्डी को कहा जाता है यूरस। क्या कहा जाता है? तो बोलेंगे कि कंधा से लेके केहूनी तक जो हड्डियां है, वो हड्डी कैसे रहता है? एक। उस हड्डी का क्या नाम है? अब यहाँ से दो हड्डी है, एक हड्डी आ गया अंगूठा के तरफ और एक हड्डी चल गया कानी भौंकड़ी की तरफ।
तो दो हड्डी यहाँ से होता है। एक हड्डी जो है यह वाला हड्डी अंगूठा के तरफ आता है। किसके तरफ आता है? अंगूठा के तरफ आ गया। एक हड्डी जो होता है ये अन्य उंगली के तरफ आ गया। तो अंगूठा के तरफ जो हड्डी आएगा उसको क्या बोलेंगे? रेडियस। उसको क्या बोलेंगे? तो रेडियस। तो अंगूठा की तरफ जो हड्डियां जा रहा है, यहाँ पर देखिए ऐसे करिएगा तो देखिए बीच में गड्ढा नहीं नजर आ रहा है। तो एक हड्डी जो इधर जा रहा है वो हड्डी को क्या नाम बोलेंगे? रेडियस। और बाकी जो एगो बच गए, बाकी जो एगो बच गया उसका नाम क्या बोले थे? एल्ना। अब राइट हैंड वाला है तो लगा देंगे राइट ह्यूरस, राइट एल्ना, लेफ्ट एल्ना, राइट रेडियस, लेफ्ट रेडियस। आई बात समझ में? अब ये दोनों हड्डी आता है अब कलाई के पास जुट जाता है। अब कलाई के पास दोनों यहाँ पर 8 हड्डी, कई हड्डी? उस हड्डी को कहा जाता है कार्पल। कार चलाएंगे नहीं तो कार्पल्स। तो बोलेंगे कार्पल्स जो होता है ये कार्पल्स कई हड्डी का बना होता है? 8। तो कलाई के पास कई हड्डी? 8। भैया बहन के कलाई पर राखी बांधता है, बहन भाई के कलाई पर राखी, ये भी कलाई पर ले बांधते हैं। तो यही ना कलाई हो गया। तो करवा चलाएंगे इसी से। तो बोलेंगे कलैया से कार नोचेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो कलाई घूमेगा। तो बोलेंगे कलाई से कार चलाएंगे तो कार से हो गया कार्पल। क्या हो गया? कार्पल। तो कार्पल्स में कई हड्डी? अब कार्पल्स के बाद ये पूरा हथेली मिलता है। कार्पल के बाद क्या मिलता है? तो कार्पल के बाद देखिएगा तो कार्पल के बाद जो होता है, कार्पल के बाद जो होता है ये पूरा का पूरा हथेली मिलता है। कार्पल के बाद क्या मिलता है? कार्पल के बाद हथेली मिलता है। तो यह जो हथेली है यह हथेली को कहेंगे मेटाकार्पल। कौन कहेंगे? मेटाकार्पल। क्या बोलेंगे? मेटाकार्पल्स में टोटल कई हड्डी? 5। मेटाकार्पल्स में टोटल कई हड्डी? मेटाकार्पल्स में टोटल 5 हड्डी। अब मेरे हाथ में कई उंगली? 5 उंगली। अंगूठा में देखिएगा 2 पोर है, 1 पोर 1 2 पोर। लेकिन इसमें देखिए कई जगह मुद्रा? 3 जगह। तो हम बोलेंगे इसमें 3 हड्डी, इसमें 3 हड्डी, इसमें 3 हड्डी, इसमें 3 हड्डी। लेकिन अंगूठा में क्या हड्डी? 2। तो 3 चौक 12, 12 2 14। तो उंगली वाला हड्डी को फ्लेंजिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उंगली वाला हड्डी को क्या बोला जाता है? फ्लेंजिज। तो बोलेंगे फ्लेंजिज की संख्या कितना? 14। फ्लेंजिज की संख्या कितना? तो लेफ्ट हैंड वाला रहेगा तो लेफ्ट फ्लेंजिज, राइट उसको क्या बोले? ह्यूरस। इसको क्या बोले? अंगूठा वाला रेडियस, अंगूठा वाला, अंगूठा के नीचे, अंगूठा के नीचे वाला कार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। हम बोले थे फ्लेंजिज में कई हड्डी? 14। नीचे हर्वो में कई हड्डी? 14। ये पूरा चेहरा में कई हड्डी? हम बोले थे कि 14 से 14 को बर्बाद कर देंगे, माने फैटवा मार के मुंह का तोड़ ताड़ देंगे। ठीक है? तो बोलेंगे 14 हड्डी और इसमें भी कई हड्डी? 14। तो 14 से 14 जैसे लोहा लोहे को काटता है तो 14 को बर्बाद करेगा। ठीक है? तो इस प्रकार से हाथ हमारे शरीर में 3 गो होता है नहीं? कै गो होता है? 2। तो एक हाथ में टोटल कई हड्डी? तो हाथ देख लेते हैं कै गो? 14 और 8 22, 22 और 5 27 और 1 28 और 1 29 और 1। तो एक हाथ में 30 हड्डी। तो ऐसा ऐसा कै हाथ? तो 60 हड्डी का नाम कंठस्थ हुआ। 60 हड्डी कंठस्थ। फिर से कौन कौन? एक बार में 3 हड्डी का नाम? ह्यूरस रेडियस, ह्यूरस रेडियस, ह्यूरस रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। अब 6 बार एक साथ में 6 का नाम? ह्यूरस रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ह्यूरस रेडियस क्या लिखा है बाबू? देखिए यहाँ पे सभी स्टूडेंट हाथ वाला को देखिएगा, हाथ वाला को देखिएगा तो यहाँ पर लेफ्ट राइट देखिए, इधर राइट फेबुला वो कलरवा तरफ से देखिए ई वाला हड्डिया देख रहे हैं ईला, देखो यहाँ से कॉलर वाला हड्डिया गया आई ज्वाइंट किया, आई वो पखुड़िया वाला हड्डिया गया ज्वाइंट किया। नहीं कहते हैं ज्यादा बदमाशी करता है पखुड़िया कबाड़ के फेंक देंगे, तो पखुड़िया कबाड़ेंगे तो खाली यही वाला ह्यूरसवे कबड़ेगा नहीं, ये पूरा गुदिया निकल जाएगा, ये पूरा कबाड़ के फेंका नहीं जाएगा। तो बोलेंगे कि हथवा जो हमारा कंधा से जुड़ा हुआ है उसमें 2 तरह से बेल्डिंग मारा हुआ है, एगो आगे से एगो पीछे से। तो ये कलरवा वाला जो हड्डिया है ये वाला कॉलर वाला हड्डी है उसको क्या बोले? क्लेविकल। उसको कॉलर वाला हड्डी आगे से जो जोड़ता है उसको क्या बोले थे? क्या बोले थे? क्लेविकल।
और पीछे वाला को क्या बोले थे? तो पीछे वाला से जो जोड़ता है उसको स्कैपुला क्या बोले थे? स्कैपुला। तो आप बताइए 30 को यह और 2 को इस साइड और 2 को इस साइड, तो बोलेंगे स्कैपुला कैगो होगा? 2। क्लेविकल कैगो होगा? 2। टोटल होगा ना बाबू? ये वो लेफ्ट वाला, ये वो राइट वाला, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, तो 2 2 4, 2 2 4। और आइए पैर वाला, पैर वाला देखते हैं। तो ये पैर वाला जो हड्डी है, जो हमारे शरीर का सबसे लंबी हड्डी है, हमारे शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन है? फीमर। इस हड्डी को क्या कहा जाता है? फीमर। फीमर को हिंदी में क्या बोला जाता है? उरुरु। या बहुत सारा किताब डायरेक्ट लिखा जांघ का हड्डी। कौन हड्डी? कौन हड्डी? तो इसका विशेषता, हमारे शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन है? हमारे शरीर का मात्र एक ऐसी हड्डी जो खोखली रूप में रहती है। पक्षी, मुर्गा, मुर्गी, कबूतर, चिड़िया, मैना, सुग्गा, तोता, जितना पक्षी अधिकांश जो आकाश में दूरी तक उड़ता है उसका हड्डी खोखला होता है। उसका हड्डी क्या होता है? और जो पक्षी उड़ नहीं पाता उसका हड्डी उसके तुलना में खोखला होता है, लेकिन उसके तुलना में कम होता है। तो जो जितना ऊपर उड़ता है वह खोखला हड्डी। तो पूछेंगे खोखला हड्डी किस में पाया जाता है? पक्षियों। पक्षियों में कैसा हड्डी पाया जाता है? लेकिन जंतुओं का हड्डी क्या रहता है? ठोसिए रूप में रहता है, खोखला। लेकिन हमारे शरीर में मात्र एक हड्डी है, जो कौन हड्डी है? फीमर। जो किस रूप में पाया जाता है? किस रूप में? अब देखिएगा, यह फीमर है और टिबिया यह जो है वो दोनों को जोड़ता है। यहाँ पर एक वृत्ताकार हड्डी होता है, एक यह इस प्रकार से हड्डी होता है। इस हड्डी को क्या कहते हैं? पटेला। इस हड्डी को क्या कहते हैं? पटेला। आप देखिएगा केहुना के पास गोल गोल लगेगा, तो ऐसे ऐसे करिएगा ना तो इधर इधर देखिए हिलता है, लगेगा ऊपर से खाली रखा है। इसका काम क्या है? पैर को आगे मुड़ने नहीं देता है। और नहीं तो अगर पैरवा जैसे इधर मुड़ जा रहा है बाबू, ऐसे मुड़ जा रहा है, लेकिन आगे मुड़ो तो मुड़ेगा। अगर पैर आगे मुड़ता तो हम लोग झुक पाते, भदाक देना गिर जाते। काहे? यूला मोरा जाता है, यहाँ पर चल जाता कमरिया के इधर बक्सा उक्सा में आदमी को मोड़ मार के लेके चल जाता। नहीं, आगे पीछे दोनों से मोड़ा जाता है। लेकिन हम लोग आगे झुकते हैं लेकिन पैर मुड़ता है, तो ये कौन रोकता है? पटेला। पटेला पैर को आगे मुड़ने नहीं देता है। तो पटेला हड्डी समझ में आया कहाँ है? पटेला के नीचे आएंगे तो फेबुला और टिबिया। कौन कौन? यहाँ से 2 हड्डी, यहाँ से क्या हड्डी? 2 हड्डी। आई दोनों हड्डी में एक का नाम क्या है? एक का नाम है टिबिया। क्या नाम है? टिबिया। और टिबिया और एक का नाम है फेबुला। फेबुला। तो बोलेंगे टिबिया, फेबुला। टिबिया के बारे में मैंने 2 चीज बताया कि हमारा पैर का बोलेगा मेन बोन किसे कहा जाता है? पैर का मुख्य हड्डी किसे कहा जाता है? टिबिया को। और हमारे शरीर में सबसे चमकीला हड्डी, हमारे शरीर का सबसे चमकीला हड्डी किसे कहा जाता है? टिबिया। एकदम हीरा मोती की तरह चमकता है, ठीक है? तो सबसे चमकीला हड्डी, अन्य हड्डियों की तुलना में उसकी चमक ज्यादा होती है। कौन हड्डी का? टिबिया हड्डी का। कौन हड्डी का? टिबिया हड्डी का। तो इस प्रकार से हम बोले फीमर। फीमर के बाद क्या मिला? पटेला। पटेला के नीचे फेबुला, टिबिया, फेबुला, टिबिया। और फिर हमारा एडी मिला। क्या मिला? एडी। एडी देख रहे हैं? तो एडी को हम टार्सल कहेंगे। क्या कहेंगे? टार्सल। 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 तो टार्सल बोलेंगे। एडी को क्या बोलेंगे? टार्सल। तो बोलेंगे कार चलाएंगे हाथ से तो कार्पल, और टैरवा चलेगा नीचे नीचे तो टैरवा तो नीचे नहीं रहता है। तो टैरवा की तरह हमारा एडियो तो नीचे है, तो एडी नीचे है, कार वाला टायर नीचे है, तो कार चला रहे गए तो कार्पल, और टायर नीचे है तो टार्सल। तो टार्सल में 7 हड्डी होगा, जबकि कार्पल में क्या हड्डी था? 8 गो। 8 गो में सोचेंगे कि यहाँ पर तो कोई पटेला जैसा नहीं था, लेकिन यही एगो कहाँ चल गया? पटेला। कौन हड्डी बन गया? पटेला। तो बोलेंगे टार्सल। आई आगे आ गया तलवा। तो ये तलवा को कहेंगे आगे है, तो आगे वाला चीज को मेटाटार्सल। तो बोलेंगे मेटाटार्सल। मेटाटार्सल। मेटाटार्सल में क्या गो? 5 गो। मेटाटार्सल में क्या गो? अब ये अंगूठा, अंगूठा के अलावे अन्य उंगली 3 भाग में, 3 भाग में, 3 भाग में, 3 भाग में। अंगूठा कई भाग में? 2। तो एक पैर वाला कहलाया फ्लेंजी। पैर वाला क्या कहलाया? फ्लेंजी।
तो बताइए फ्लेंजिज भी कै गो होगा? फ्लेंजिज कै गो होगा? 14 गो। तो आप काउंट करिए 14 और 7 कितना हुआ? 21। 21 और 5 26 और 1 27 और 1 28 और 1 29 और 1। तो पैर कै गो बाबू? 2 गो। पैर कै गो? तो 30 गुना 2। 30 गुना 2 का मतलब 60। 30 गुना 2 का मतलब 60 और 60 60 और 60 60 और 60 और 20 और 2 20 और 2 22 22 और 2। तो कै हड्डी घट गया? कै हड्डी घटा? 2 हड्डी में बताए थे क्लेविकल। कौन बताए थे? ध्यान देना, क्लेविकल तो हो चुका, क्लेविकल हो चुका, स्कैपुला हो चुका, एगो बचा हुआ कौन? पेल्विक। कौन बचा हुआ? तो बोलेंगे यहाँ पर कमरिया को जो जोड़ता है दोनों को, यह कहलाता है पेल्विक। क्या कहलाता है? पेल्विक। तो बोलेंगे पेल्विक कै हड्डी? 2 हड्डी। पेल्विक कै गो? देखिए यही ना पेल्विक है बाबू। यूरा फीमरवा आया है, आई कमर है, ये दोनों को ज्वाइंट कर दिया है। तो यह दोनों जो ज्वाइंट हुआ है, यही हड्डी क्या कहलाता है? देखिए ये ज्वाइंट है तबे ना आगे पीछे हो रहा है। तो ये जो ज्वाइंट कर रहा है, ये ज्वाइंट करेगा कौन हड्डी? पेल्विक। कौन ज्वाइंट करेगा? पेल्विक। तो पेल्विक एगो इधर से बिल्डिंग मारा, एगो इधर बिल्डिंग मारा, तबे ना दोनों टिकल है। तो पेल्विक कै गो? 2 गो। तो 2 गो पेल्विक, 2 गो स्कैपुला, 2 गो क्लेविकल। तो 2 और 4 6 60 और 60 20 20 और 6 26। तो उसको 26 को हम ऐसे करेंगे, ये हाथ अगर बोलेगा तो ये हाथ में टोटल 60 गो, पैर में टोटल 60 गो, स्कैपुला बोलेगा 2 गो, क्लेविकल बोलेगा 2 गो और पेल्विक बोलेगा 2 गो। तो टोटल अगर करेंगे तो टोटल 126 आया कि नहीं? बोलो 126 क्लियर? फिर से एक बार पहले वाला ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर 2 हड्डी कौन कौन? पेबुला और टिबिया। फिर जाएंगे टार्सल, फ्लेंजिज। ऐसे तक चल रहा है अंगूठा पर, तो बोलेंगे फ्लेंजिज पर लोड है। ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं टार्सल पर नहीं ये। और अगर टार्सल मेटाटार्सल अगर गड्ढा नहीं होगा तो आपका आर्मी में नौकरी नहीं होगा। आर्मी में देखा जाता है टार्सलवा जरा सा देखो, ये जुतवा देख रहे हैं हो, तो बीच में जरा सा धसल है। अगर ये बीच में धसल नहीं रहेगा जिसका पैर, तो ऐसे चलेगा तो ससर जाएगा। तो ससर जाएगा, चढ़ना है पहाड़, प्लेन रहेगा तो लोड ले पाएगा। तो बीच में गड्ढा रहता है तो वो क्या करता है? ससरने से हमको रोकता है। ससरने से क्या होता है? रोकता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में जो एपेंडिकुलर हड्डी था, वो एपेंडिकुलर हड्डी कै गो? फिर से आइए, ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? यहाँ पर अंगूठा वाला, अंगूठा वाला, अंगूठा वाला, घर वाला, घर वाला, ये वाला, ये वाला, आगे से बिल्डिंग, आगे क्लेविकल, कॉलर से क्लेविकल याद रखना। कहाँ से कॉलर, कहाँ से क्लेविकल? कॉलर से गया, कॉलर से गया, कॉलर से गया, भुजिया वाला, भुजिया वाला, वाला। अब आइए पैर का उंगली, पैर का उंगली, पैर का उंगली, पैर का तलवार, पैर का तलवार, एड़ी, एड़ी, एड़ी के ऊपर टेबुला, टेबुला, टेबुला के ऊपर टेला के ऊपर, फीमर के ऊपर पेल्विक, फीमर के ऊपर फेमर के ऊपर। है याद हुआ? क्लियर हुआ? एक बार तक बच जाएगा नहीं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना हड्डी होगा, ये हड्डी कै गो होगा? कै गो होगा? 80 हड्डी होगा। तो 80 हड्डी एक्सियल को, एक्सियल में कै हड्डी होता है? 80। उसको 3 भाग में बांटा गया। पहला भाग बांटा गया, पहला भाग सर बोला गया। क्या बोला गया? सर। सर किसको बोलेंगे? तो यहाँ से रेती लगा के ऐसे काट के निकाल देंगे तो ये पूरा का पूरा सर कहलाएगा। ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? सर। तो बोलेंगे पहला भाग हो गया सर। सर का मतलब बोलेंगे हम वाला सर नहीं, हेड। सर का मतलब क्या हो गया? हम भी तो सर हैं, वो वाला सर नहीं, वो वाला सर, माथा वाला, ये वाला, ठीक है। तो बोलेंगे सर। सर में टोटल कै हड्डी? तो सर में टोटल 29 हड्डी। सर में टोटल कै हड्डी? सर में 29 हड्डी। अब सर को फिर 3 भाग में बांटा गया है।
कौन सा? फिजिक्स वाला, मैथ वाला, केमिस्ट्री वाला? नहीं। ठीक है, सर को 3 भाग में बांटा गया है। एक भाग को बोल दिए खोपड़ी, एक भाग को क्या बोल दिए? खोपड़ी। खोपड़ी का मतलब यहाँ से दम खोप के निकालेंगे ने तो ये पूरा टोपी की तरह है। ये वाला देख रहे हैं ऊपर, ये पूरा टोपी की तरह है, ये आराम से निकल जाएगा। तो ये वाला जो होगा ये खोपड़ी कहलाएगा। खोपड़ी बाहर से ये वाला देखिए लगा हुआ, ये दोनों क्या है? कान। ये दोनों क्या है? तो ये दोनों कान है, कान है। और यहाँ पर एक बोन होता है, यहाँ पे नरेटिया के पास, यहाँ दबाइएगा नहीं तो आदमी मर जाता है, नरेटी दवा को मार दिया। तो यहाँ पर एक बोन होता है, इस बोन को कहते हैं हायोड बोन। कौन बोन कहते हैं? एक होता है हायोड बोन। कौन बोन होता है? अब फांसी जब आदमी को दिया जाता है, जब फांसी दिया जाता है तब फांसी में यही टूट जाता है, यही क्या होता है? टूट जाता है। और जब हायोड बोन टूट गया तो आदमी मर जाता है। आदमी क्या होता है? तो फांसी में बोलेगा, फांसी में कौन बोन टूट जाता है? हायोड में कहते हैं गला दाब के पास। तो गला भी नरेटी दाबेंगे यहाँ पर, तो ये हायोड बोनवा अगर टूट गए यहाँ पे, ये देख रहे हैं ना, नरेटिया के पास, ठीक है, यहाँ ऊपर में रहता है और यहाँ पे रहता है। तो ऐसे कर कस के दाबेंगे तो बोलेंगे फांसी के दौरान कौन बोन टूटता है? हायोड बोन का एगो रहता है, एक कहाँ रहता है? गला के पास। कहाँ रहता है? कान। कान में 3 हड्डी होता है, एक कान में 3 हड्डी। तो मेरे पास क्या का? 2 कान। तो इस प्रकार कान में टोटल क्या हड्डी? 6। कान में टोटल 6 हड्डी। हायोड बोन में क्या हड्डी? 1 हड्डी। तो टोटल क्या हड्डी था? 29। तो 6 और 1 7, 7 को 29 में घटाइए तो खोपड़िया में क्या हड्डी? खोपड़िया में क्या हड्डी? अब 22 हड्डी खोपड़ी में है। अब खोपड़ी को फिर बोला गया एक चेहरा वाला। कौन वाला? चेहरा वाला। खोपड़ी का मतलब समझना है बाबू, जैसे फिल्म देखिएगा, फिल्म मूवी में देखिएगा, दूध का कर्ज वाला में देखिएगा, तो जो आता है हड्डी खोपड़ी नहीं लेके आता है, कट कुट मारेगा, डराएगा, फू फाफा फू ठीक है। और हड्डी रहता है खोपड़ी पूरा कंकाल, तो उसमें देखिएगा आँखिया के पास छेद रहेगा, मुंह वाला पूरा जबड़ा रहेगा, एकदम देखने में भूत के जैसा लगेगा। यही वाला देखिए पूरा देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा कानवा को हटा देंगे तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? चेहरा। तो चेहरा में क्या हड्डी हो गया? 12। चेहरा चेहरा में क्या हड्डी हो गया? 14। चेहरा में क्या हड्डी हो गया? अब 22 से 14 घटा कै बचा? 8 वो हड्डी जो होगा इस सर वाला खोपड़ी में होगा। ये वाला देख रहे हैं माथा का ऊपर 8 गो में 2 गो यहाँ पे, 2 गो यहाँ पे, 2 गो इधर, 2 गो इधर, 2 और 2 इधर और 2 इधर, तो 8 है। तो ये पूरा का पूरा कनमा के ई वाला देखिए, यहाँ से अगर खोलेंगे जकरा में टोपिया पहनते हैं, तो ये टोपिया जो पहन रहे हैं जकरा में केसिया उगल है वो देख रहा है, जहाँ पर केस जपल है ये पूरा भाग में कैगो बचेगा, यानी कि जहाँ पर बाल वाला भाग में, किस वाला भाग में? जिसमें बाल उग रहा है उसमें कैगो? 8 गो। 4 गो लेफ्ट साइड में, 4 गो राइट साइड में, तो टोटल क्या हड्डी? टोटल क्या हड्डी? 8 हड्डी। तो इस प्रकार चेहरा में बोलेगा कैगो? 14 गो। ये वाला भाग में पूछता, जनरली पूछता खोपड़ी में, तो खोपड़ी में बोलेगा तो 22 गो, लेकिन सर में बोलेगा तो कैगो? सर और खोपड़ी में अंतर है। सर का मतलब कान में लगल रहेगा, अब खोपड़ी में ये कानवा नजर आएगा, ये कानवा तो कार्टिलेज का है, ये पूरा क्या होगा? सड़ जाएगा, गल जाएगा, खखुरा जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तो बच्चे का खाली हड्डी है। तो बोलेंगे कान में 6 हड्डी, 6 हड्डी में 3 गो ई कान में और 3 गो ई कान में। कौन कौन हड्डी 3 गो? तो उसका नाम है मिस। मिस का मतलब बोलना है मेलियस इनिकस स्टेप्स। तो कानवा को जैसा ही कान देख रहे हैं वाह, ये कानवा में सुरंग है, कानवा में क्या है? सुरंग। यहाँ पर कान का पर्दा है, यहाँ पर कान का क्या है? पर्दा है। ये कान का पर्दा में वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, तभी हम इसी चीज को सुनते हैं। ये कंपनमा होता है, तो यहाँ पर 3 हड्डी इस प्रकार से एक दूसरे से ज्वाइंट रहता है। कई हड्डी? 3 हड्डी ज्वाइंट रहता है। शुरू वाला को एम कहते हैं, बीच वाला को आई कहते हैं, लास्ट वाला को एस कहते हैं। एम का मतलब होता है, ध्यान देना है, कौन हड्डी? एम आई एस, मिस, मेलियस इनिकस, मेलियस, इसको क्या बोलेंगे? मेलियस, मेलियस इनिकस, इनकस
स्टेप्स, तो बोलेंगे स्टेप्स, स्टेप्स। तो हम बोलेंगे हमारे शरीर का सबसे छोटी हड्डी, हमारे शरीर का स्मॉलेस्ट बोन कौन है? स्टेप्स, कान की हड्डी, कान की हड्डी। तो कान में क्या हड्डी पाया जाता है? 3 गो। तो यही है कान के पर्दा, ये जो हो गया कान के पर्दा। और यही पर्दावा में क्या होता है? यह पर्दा जो है बाबू, देखिएगा आप पहुंची करिएगा, कभी कान खोदे हैं तो कान ऐसे खोद रहे हैं, आपको ऐसे हिला दिया एकदम माथा चकरा जाएगा। कब चकरा जाएगा? जब जाके तुअनमा भुका जाएगा, किस में? पर्दावा में। और कभी कभी कस के खखोर के निकाल रहे हैं तो गया छिला, एपिडर्मिस गया छिला, तो देखिएगा कि कानमा से खून भी आने लगता है। कभी कभी कस के कान बोले हुआ तो इतना कस के कंपन होता है कि दिमाग का कुछ समय के लिए सुन्न हो जाता है। और ज्यादा दम डीजे साउंड में बजा दीजिएगा तो कानमा का पर्दावा फट जाएगा। फट जाएगा मतलब ये वाला क्या हो गया? फट गया। तो फट गया तो अब कंपन हो पाएगा, और जब कंपन नहीं हो पाएगा तो आदमी सुन पाएगा? नहीं सुन पाता है। तो जो आदमी कम सुनता है वही पर्दावा में छिद्र हो जाता है। तो छिद्र होता है तो बाबा बाबा हे बाबा, तो बूढ़ा आदमी जब हो जाता है तो बोलते हैं अरे बाबा बहुत कम सुनते हैं, कई बार चमड़ा झूर जाता है, कंपन ठीक से नहीं होता है, और कान में कनहू जम जाता है। मोम कानमा में देखते अंगुली ऐसे निकाली, खखोर के निकालिएगा तो काट निकलेगा, तो ये मोम होता है। तो मोम के जम जाने से भी कंपन होता है। तो बोलेंगे कान में कई हड्डी? 3 हड्डी। कान में कई हड्डी? 3 हड्डी। कान कई गो? 2 गो। तो टोटल कान में कई हड्डी? कौन कौन? मिलियस, इनकस, स्टेप्स। मिलियस, इनकस, स्टेप्स। तो मिलियस, इनकस, स्टेप्स में सबसे छोटा हड्डी कौन? आपको फिगर से भी पता चल रहा होगा कि स्टेप्स सबसे क्या होता है? छोटा हड्डी। सबसे कौन होता है? छोटा। तो बोलेंगे कान में टोटल क्या हड्डी? 3 हड्डी। मिस, MIS, मिलियस, इनकस, स्टेप्स, याद रखना, मिलियस, इनकस, स्टेप्स। गला के पास कौन हड्डी? हायोड। गला के पास कौन हड्डी? हायोड। तो बोलेंगे फांसी के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कौन हड्डी टूटा हुआ प्रतीत होता है? कौन बोला? अब खोपड़िया में क्या हड्डी? खोपड़िया में क्या हड्डी? हम लोग नहीं बोलते हैं कि है मां खोपड़िया खोल दो बोले जाता है। तो खोपड़िया का मतलब यही है बोल ना सर, बोल। तो आप बाल जिसमें उगा होगा उसमें क्या है? अब बोलो क्या है? क्लियर हो? 29 क्लियर हो गया। कंठा सुबह 29 हो। कौन कौन? हायोड वन काय गो? हायोड वन काय गो? मिलियस काय गो? इनकस काय गो? स्टेप्स काय गो? चेहरा में काय गो? चेहरा में काय गो? बाल जिस पर उगा हुआ काय गो? मत समझना, बाल 8 गो। 8 गो बाल जिस पर उगा हुआ है, यानी कि सिर का ऊपरी भाग, यानी कि ऊपरी भाग। कौन भाग? ऊपरी भाग। वो ठीक है, दिखेगा बाल काय गो? 8 गो। एगो ती भाग में, ई भाग को कहते हैं, पढ़ाएंगे मस्तिष्क में, उसको पढ़ाऊंगा। थाइलमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबरम। सेरिबरम ई वाला एरिया, सेरिबरम कौन वाला एरिया? जहाँ पर टिक छोड़ते हैं टावर धरने के लिए, जो टिक छोड़ते हैं, टिक समझ रहे? टिक जब हिंदू सनातन धर्म में कोई मर जाते हैं तो लड़कियां नहीं, लड़के लोग अपना बाल को मुंडन करवाते हैं और बीच में टावर छोड़ देते हैं ताकि नेटवर्क अंतरिक्ष तो ये वाला केस यहाँ पर छोड़ते हैं तो वो अंतरिक्ष में कुछ छोड़ा जाता है। ये तो यहाँ पर यही है सेरिब्रम। यही क्या है? सेरिब्रम। किसी चीज को याद करना सेरिब्रम का काम है। दर्द की अनुभूति हाइपोथैलेमस का काम है, और थैलेमस का काम है आंतरिक दर्द, बाह्य दर्द। हाइपोथैलेमस दर्द आदमी में कई प्रकार के? 2 प्रकार के। मार के कपार फोड़ दिए तो दर्द होगा ने? दर्द होगा ने? घर में आपका प्यारा कुत्ता मर गया तो दर्द होगा। तो प्यारा कुत्ता मरा है तो अंदर में दर्द होगा, माथा फोड़ेंगे तो बाहर में दर्द होगा। तो दर्द 2 हुआ ने? या दर्द जिसको आप बहुत चाहते थे, आपसे दूर हो गए, स्वर्ग सिधार गए, परलोक चले गए, काल के गाल में चले गए, मर गए, ठीक है? तो उस समय भी तो आदमी को दर्द होता है। आदमी मर जाता है, कोई अचानक किसी का मृत्यु हो गया तो नहीं रोता है, तो बोलते कहा रो रहे हैं कि माथा फट गया, कहा रो रहे हैं? मर गया।
ऐसा नहीं बोलते हैं, तो वही तो अंदर में दर्द होता है। तो सब मस्तिष्क जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे कि मस्तिष्क में 8 वो कहाँ कहाँ है। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? तो बोलेंगे खोपड़ी में कै गो, खोपड़ी में कै गो, चेहरा में कै गो, खोपड़ी के अंदर ही चेहरा में आएगा। कान में टोटल कै गो, कान में कौन कौन हड्डी, मिस में कौन, शरीर का सबसे छोटा हड्डी, सबसे छोटा हड्डी, सबसे बड़ा जबड़ा का हड्डी, जबड़ा का हड्डी, सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी, सबसे कौन हड्डी, सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी कौन, जबड़ा का हड्डी। ई वाला थथुनिया, ई वाला पकड़िए, ई वाला हड्डी जबड़ा का हड्डी। पहले दांत को भी हड्डी माना जाता था, लेकिन दांत हड्डी, अगर दांतवा हड्डी रहता तो 22 हड्डी तो ऐसा ही हो जाता दांतवे में 32 को जी, लेकिन दांत हड्डी नहीं है। दांत को हड्डी प्राचीन बायोलॉजी में माना जाता था, मॉडर्न बायोलॉजी में दांत को हड्डी माना। तो दांतवा का जो आधार है, दांतवा जिस पर उगा हुआ रहता है, यही ना दांतवा पर, इसी पर में धाराधारी रहता है, तो उसी को बोलते हैं जबड़ा का हड्डी। तो सबसे मजबूत हड्डी कौन, जबड़ा का हड्डी। किसी को पीठ में ऐसे करके मार दीजिएगा, रीढ़ का हड्डी उसका टूट जाएगा, ये इतना मजबूत है। ये जल्दी टूटता नहीं, ये जल्दी टूटता नहीं। ये वाला हड्डी हमारे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी है, यही कहलाता है जबड़ा का हड्डी। इतना मजबूत कि मुर्गा वाला हड्डी को कटा हड्डी को हड्डी तोड़ देते हैं, मुर्गा वाला, खस्सी वाला सब मार के एकदम पकड़ले रहते हैं, कुटले रहते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे सबसे मजबूत हड्डी कौन, जबड़ा का। सबसे मजबूत हड्डी कौन, जबड़ा का। सबसे छोटा हड्डी कौन, सबसे बड़ा हड्डी कौन। इतना क्लियर हुआ बाबू? अब बताइए सर में टोटल कै हड्डी, सर को कै। दूसरा कहलाता है बैकबोन। बैकबोन को हिंदी में कहते हैं रीढ़ की हड्डी। कौन हड्डी, रीढ़ की हड्डी। इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैकबोन। क्या कहते हैं, बैकबोन। उसको हिंदी में कहते हैं मेरुदंड या वर्टेबल। तो उसको और क्या हिंदी में कहते हैं, मेरुदंड। मेरुदंड। तो बोलेंगे मेरुदंड में टोटल हड्डी 24 प्लस। तो बोलेंगे मेरुदंड में टोटल का हड्डी 25 गो। तो मेरुदंड को ही हम लोग उसको बोलेंगे चेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो मेरुदंड में बोलेंगे 24 गो होता है, लेकिन बोलेंगे चेस्ट में टोटल का हड्डी होता है 25 हड्डी। चेस्ट का मतलब छाती, छाती में टोटल का हड्डी 25 हड्डी। छाती में टोटल का हड्डी 25 को कैसे होता है, जो यहाँ पर देखिए, ये पसली कहते हैं, रिब्स कहते हैं। मेरुदंड का निर्माण रिब्स से होता है। सॉरी, मेरुदंड ने बता रहे, बैक बोन नहीं, मेरुदंड, सॉरी छाती नहीं, उसको मेरुदंड, मेरुदंड में टोटल हड्डी बोला जाएगा। तो मेरुदंड में टोटल जो होता है, या टोटल मेरुदंड में जो होता है, या रीढ़ में जो होता है, टोटल जो युवा में 26 हड्डी होता है। क्या हड्डी होता है, तो मेरुदंड में होता है 26 हड्डी। लेकिन याद करना, 26 हड्डी किस में होगा, जवान आदमी में। किस में होगा, जवान आदमी में। लेकिन कोई 5 साल का बच्चा है, तो 5 साल के बच्चा में यह होता है 33 हड्डी। क्या होता है, तो बोलेंगे बच्चा में जो यह हड्डी होता है, कि बच्चा में क्या हड्डी होता है, 33 हड्डी। बच्चा में मेरुदंड कैगो होता है, 33। लेकिन जब बच्चा 14 साल के हो जाता है, तो 14 साल के बाद कैगो हो जाता है, 26। कैगो हो जाता है, उसे हम रीढ़ का हड्डी, उसे हम रीढ़ का हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं, रीढ़ का हड्डी कहते हैं। जो कहाँ से स्टार्ट होता है, आगे में यह नुकीला होता है, लास्ट में क्या होता है, नुकीला। यह हमारा महारंध्र, मस्तिष्क के पास महारंध्र है, वो महारंध्र में जाके यह सम जाता है। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि रीढ़ का हड्डी जो होता है, बैकबोन जो होता है, हमारे शरीर कोई 14 साल के नीचे यहाँ पर नहीं है, तो समझिए हम लोग के शरीर में कैगो है, 26। लेकिन जो बउआ का गोदी में लेके खिला रहे हैं, बउआ रे चंदा मामा दूर के, पूरा गुड़ के, तो उसके शरीर में कै हड्डी, कै हड्डी। उसीलिए 33 हड्डी को ज्वाइंट करवाते हैं, उसके मम्मी तेल दे देते हैं, मालिश करते हैं। मालिशवा करते करते हड्डियां 33 को आपस में ज्वाइंट हो रहा है। कैगो पर आके फिक्स हो जाता है,
कैगो पर? तो बोलेगा बच्चे के शरीर में रीढ़ की हड्डी की संख्या कै थी, लेकिन युवा होने पर कैगो? अब समझना है ये रीढ़ का हड्डी कहाँ से जुड़ गया? तो सर से जुड़ गया। तो सर में जहाँ जाके ज्वाइंट होता है उस ज्वाइंट को महारंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महारंध्र। तो बोलेंगे इस सरवा में जाके जुटता है, इस सर के पास एक खोखला गोल रहता है, उसी को कहते हैं महारंध्र। क्या कहते हैं? तो बोलेंगे सर में जाके या महारंध्र में जुड़ जाता है, उसी से स्पाइनल कॉर्ड आता है। मस्तिष्क का जो सेरिब्रम का भाग है वहां से जो स्पाइनल कॉर्ड आता है यही रीढ़ के हड्डी के अंदर आता है। जैसे ऑफिस से कैमरा वाला लाइट वाला आया है तो उसी प्रकार हमारे शरीर में अनेकों प्रकार का न्यूरॉन्स होता है, और वह न्यूरॉन्स जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो रीढ़ के हड्डी के अंदर से आता है, बीचों बीच में हड्डी के अंदर से आता है, और शरीर के तमाम भागों में यह फैला हुआ रहता है। जैसा ही कोई हलचल होता है तो हलचल यह स्पाइनल कॉर्ड यह रिपोर्ट करता है सेरिब्रम को। सेरिब्रम कहता है थैलेमस को कि अरे दर्द हुआ, तो दर्द हुआ, तो फिर यह रिपोर्ट करता है सेरिब्रम को। सेरिब्रम इसको जैसे फॉर एग्जांपल मच्छर बैठा मगर में चूस रहा है खून, जैसा ही देखे पट दना मार दिए। कैसे मार दिए? तो स्पाइनल कॉर्डवा का जो तंत्रिका तंत्र है वो तुरंत रिपोर्ट किया कि जी हुजूर बैठो बैठो काट लो काट लो, तो तुरंत बता देता अरे बेवकूफ देखो चिरा मारने चिट्टा, कहानी खत्म। आग को ये ऑर्डर दिया उसको, वो ऑर्डर दर्द हुआ सेरिब्रम आग पकाया, तो वो ऑर्डर दिया आके अरे अखिया देख तो कुछ हो रे अरे मच्छर हो तो रिपोर्ट किया मच्छर है सर मच्छर है, तो वो ऑर्डर दिया ये हम देखो चिरा मार 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 मार। आई बात समझ में? तो इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि कहा है चट देखते पट मार देते हैं। बैठा रिपोर्ट किया, आपको ऑर्डर दिया, आप देखा रिपोर्ट किया, आप किया वो आप मैंने देखे चट बना मार करते हैं। सोचिए कितना फास्ट हमारा मस्तिष्क काम करता है। लेकिन जिसका दिमाग पगला जाता है, जो दारू पी के गिरल रहता है, कुत्ता आया तो उसका सेरिब्रम स्पाइनल कॉर्ड ठीक से काम करता है। लेकिन जो आदमी स्वस्थ होता है उसका स्पाइनल कॉर्ड ठीक से काम करता है, मस्तिष्क ठीक से काम करता है। तो हम बोलेंगे बैकबोन में टोटल क्या हड्डी होता है? 26। वैसा बोन जो जाके मस्तिष्क में जाके ज्वाइंट हो जाता है उस ज्वाइंट वाला भाग को एटलस कहते हैं। यही पूछता है। इसमें टोटल क्या हड्डी? 26। 26 में सबसे ऊपर वाला हड्डी को एटलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये वो एटलस किताब कॉपी वाला नक्शा वाला एटलस होता है, पूरा एटलस ना। तो बोलेंगे एटलस नामक हड्डी, एटलस नामक बोन कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? तो एटलस का क्या काम है? तो रीढ़ के हड्डी को दिमाग से ज्वाइंट कर देना, ये दोनों को एक दूसरे में क्या कर देना? लगा देना, जोड़ने का काम। तो बोलेंगे रीढ़ के हड्डी का सबसे ऊपर वाला हड्डी क्या कहलाता है? एटलस। तो एटलस क्या है जो समझ में आया बाबू? एटलस क्या है? तो एटलस जो जाके जोड़ देता है वही क्या कहलाता है? एटलस। तो बोलेंगे बताइए रीढ़ का हड्डी कैगो होता है? रीढ़ का हड्डी और यही अंदर वाला यहाँ पर ये रीढ़वा वाला है पुच्छी टाइप के। इसी से हमको पता चलता है कि हम बंदर के पूर्वज हैं, क्योंकि अभी भी पुछिया वाला लक्षण यहाँ पर है। लेकिन हम लोग पूछ का इस्तेमाल करना बंद कर दिए, तो आज पूछ नए है लेकिन पूछ का अवशेष भाग है नीचे वाला। कौन? रीढ़ का हड्डी का नीचे वाला। सर तो पूछ में तो काट लिए पूछ में, लेकिन उसके अंदर भी कुछ हड्डी होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब देखिए अब कहानी 29 और 26 को जोड़ दीजिए। तो 29 और 26, 29 और 26, 29 और 26, 80 में से 55 घटाइए 25 है। तो अब बाकी जो बच गया वो बच गया चेस्ट। क्या बच गया? चेस्ट। तो बोलेंगे चेस्ट या छाती में टोटल क्या हड्डी होता है? 25। चेस्ट में टोटल क्या हड्डी होता है? चेस्ट में टोटल क्या हड्डी होता है? चेस्ट में टोटल 25 हड्डी होता है, जिसमें पसली दो भाग में बच गया। या पसली तो पसली की संख्या जिसको इंग्लिश में रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिब्स। तो रिब्स टोटल क्या है? 24। 12 को लेफ्ट साइड, 12 को राइट साइड। और रिब्सवा को जोड़ने वाला जो पॉइंट होता है ये वो क्या? स्ट्रेनम,
तो यह वाला जो एगो होता है जो दोनों रिप्सवा को क्या करता है, जोड़ता है। दोनों रिप्स को क्या करता है, तो दोनों रिप्स को जोड़ने वाला हड्डी दोनों STCRNUN अस्ट्रक्नम, क्या बोलेंगे, अस्ट्रक्नम। तो वो क्या हड्डी होगा, एक हड्डी। अस्ट्रक्नम नामक हड्डी का एगो होगा, एगो। देखिए भगवान बहुत होशियार थे, वो बोले कि ऐसा ऐसा एगो रिप्स, दो गो, फिर दो गो। ये देखिए ऐसे समझना है, ये रिप्स निकलता कहाँ है, तो बैकबोन से। कहाँ से निकलता है, तो बैकबोन से ऐसे निकल रहा है और इधर आके और भगवान क्या किए, 12 को इधर से निकला, 12 को इस साइड, 12 को इस साइड, और आगे आके भगवान ने वो बिल्डिंग मार दी है कि आगे आके अरे छितराएगा नहीं, फैलेगा नहीं, फैलेगा नहीं। आई बात समझ में। अगर बिल्डिंग नहीं मारते तो ये फट नहीं जाता। हनुमान जी कैसे चीर के राम सीता निकाल दिए, हम लोग चीर के नहीं निकालेंगे, ठीक है, क्यों नहीं, क्योंकि रिप्सवा अलग हो जाएगा तो आदमी मर जाएगा। उस हम भगवान ही कर सकते हैं, आदमी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे रिप्स का वो 24 गो। रिप्स निकलता कहाँ से है, कहाँ से निकलता है, और आगे आके क्या होता है, ज्वाइंट। जो आगे में ज्वाइंट करता है उस हड्डी को क्या कहते हैं, याद रखना है कि यह हड्डी जो है ये आगे में होता है, और यह हड्डी जो होता है पीछे से जो हड्डी निकलता है उसमें इसमें आके ज्वाइंट कर देता है। क्या करता है, तो इस प्रकार से ज्वाइंट कर देता है। तो 12 गो इस साइड और 12 गो इस साइड, सब बता रहे हैं बाबू। देख जहां से पढ़ के आए हैं, बायोलॉजी पढ़ो ने, मैथ पढ़ाते मतलब बायोलॉजी में समझ में आ रहा है हमको, सब आ रहा है, खाली देखते जाओ पूरा। जब हम पूरा पढ़ा लेंगे तब तुम बोलना कि गोल में यह चीज आप नहीं पढ़ रहे सर। चेस्ट में टोटल क्या हड्डी, चेस्ट बोलेगा तो क्या हड्डी 25 को, कैसे रिप्स क्या गो 12 गो इस साइड होगा, 12 गो इस साइड होगा। निकलेगा कहाँ से, बैकबोन। मिलेगा कहाँ के, कहाँ से। अब समझना है बाबू कि यह जो होता है दो हड्डी नहीं, 4 गो को कहा जाता फ्लोटिंग। ये जो नीचे में 2 गो है, ये जो नीचे में 2 गो है, यह दोनों जो रिप्स है उसको कहा जाता फ्लोटिंग रिप्स। क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग रिप्स, उसको कहा जाता फ्लोटिंग रिप्स। तब बोलेंगे फ्लोटिंग रिप्स का एक होता है 4 गो, फ्लोटिंग रिप्स का एक होता है 4 गो। जनरली यह फ्लोटिंग रिप्स क्या होता है, तो यह फ्लोटिंग रिप्स जो होता है यह ज्वाइंट पूरी तरीके से नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, स्केपुला में। यह पूरी तरीके से इसमें ज्वाइंट नहीं होता है। किसमें ज्वाइंट नहीं होता है, स्केटर। उसके फ्लोटिंग रिप्स के नीचे जो होता है, फ्लोटिंग रिप्स से जो नीचे होता है, यह ध्यान दीजिएगा, यह फ्लोटिंग रिप्स से जो नीचे होता है एक मांस का मोटा परत होता है। और मांस का मोटा परत होता है जो सांस को ऊपर भेजने में, फेफड़ा को दबाने में मदद करता है। अब फ्लोटिंग रिप्स क्या क्यों इंपॉर्टेंट है जो समझना है। फ्लोटिंग रिप्स, अब फ्लोटिंग रिप्स कमजोर होगा। क्यों कमजोर होगा, क्योंकि ये फ्लोटिंग रिप्स का कनेक्शन इससे है। अगर इससे कनेक्शन नहीं है बाबू तो कमजोर होगा कि नहीं होगा। अगर बिल्डिंग मार देंगे तो मजबूत हो जाएगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं, फ्लोटिंग रिप्स को कहते हैं पनपोखा। नहीं कहते हैं मार दो ने 2 फीट पनपोखा में गिरिए जाएगा बेटा पेट पर, तो यही पनपोखा। पनपोखा का मतलब यहाँ पर चोट ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा, तो यहाँ पर जो रिप्स है वो कौन रिप्स है, फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग रिप्स है तो वो दब जाएगा तो दबा देगा किसको, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, फेफड़ा, कलेजा, कलेजी, दिल सब दबा जाएगा। नहीं आदमी क्या हो जाएगा, पेट पकड़ के दम बैठेगा। नहीं क्यों, क्योंकि लेकिन यहाँ पर मारेगा तो इतना दर्द नहीं होगा। क्यों यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वेल्डिंग मारल है। तो वेल्डिंग मारल है तो ये अंदर हड्डियां दब पाएगा, अंदर नहीं दब पाएगा। फ्लोटिंग रिप्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कब होता है, तो फ्लोटिंग रिप्स गर्भवती महिलाओं में। जब महिला गर्भवती होती है तो उनका पेट, हकीकत में बच्चा पेट में नहीं होता है, बच्चा यूट्रस में होता है, बच्चा इसमें होता है। लेकिन हम लोग बोल देते हैं पेट में बच्चा है। पगला पेट में बच्चा रहेगा, पेट में जानते हो यह देख रहा है या तवा ये सीएल अब निकालता है। पेट में बच्चा जिस दिन चल गया ने वो जला के राख कर देगा। पेट में बच्चा नहीं रहता है, बच्चा कहाँ रहता है, यूट्रस में रहता है। लेकिन बोल चाल में आदमी बोल देता है कि पेट में बच्चा है।
नहीं, पेट में बच्चा कभी नहीं रहेगा। बच्चा यूट्रस में, बच्चा का नाक जब पड़ता है तो यूट्रस का दबाव पड़ते हैं, और दबाव पड़ता है तो ये क्या होता है, पसल्स। ये पसल्स क्या करता है, तो पसल्स क्या करता है, वो दबाता है, हमारे फेफड़ा को दबाने का और फुलाने का काम फलोटिंग टिप्स करता है। तो गर्भवती महिला अगर सीढ़ी से नीचे गिर गई तो चांस रहता है उनका फलोटिंग रिप्स अगर टूट गया तो तुरंत मर जाएगी। बच्चा तो बच्चा मर भी करेगा, माँ का भी मृत्यु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय उसी फ्लोटिंग रिप्स के कारण उनका फेफड़ा में दबाव जाता है, तब ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो वहां पर जो होता है, इसका फ्लोटिंग रिप्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, खास करके महिलाओं का शरीर में कब, जब वो गर्भवती होती है तब। इसीलिए डॉक्टर लोग कहता है कि एकदम शुरू में और स्टार्टिंग में बोलता है छत पर नहीं चढ़िएगा, भारी सामान नहीं उठाइएगा, क्योंकि भारी सामान उठाएंगे तो प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, और प्रेशर अगर ज्यादा बढ़ेगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं करेगा। आई बात समझ में? देखिएगा किसका, गोविंदा का, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारा ऐसा फिल्म है जिसमें यह चीज को दिखाया जाता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे चेस्ट में टोटल कै हड्डी, 25, 25 गो में पसली कै गो, 24, 24 गो में फ्लोटिंग रिप्स कै गो, 4। अब समझना है, सांप का नाम सुने हैं, सांप का। तो सांप में जो होता है फ्लोटिंग रिप्स 100%, सांप में जो होता है क्या नहीं पाया जाता, अस्टेट्रम नहीं पाया जाता है। इसलिए सांप क्या करता है, बड़ा से बड़ा जानवर को निगल जाएगा, ऐसे ऐसे करेगा तो देखिएगा सप्पा चूहा को खाएगा नहीं तो पेटवा इतना एक जगह फूल जाएगा। क्यों फूल जाएगा? क्योंकि आगे वाला बिल्डिंग नहीं मारल रहता है, पीछे से रिप्सवा निकलता है। अगर हम लोग को भी आगे में बिल्डिंग नहीं मारल रहता तो मार कोच लेते, बड़का से बड़का चीज फैल जाता ऐसे, लेकिन ऐसे हो पाएगा नहीं, क्योंकि बिल्डिंग में मारा हो। लेकिन सपवा वगैरह, सांप का इतना वो मुंह है, अह मोटा के चूहा निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? सांप अपना मुंह को 180 डिग्री तक खोल लेगा। कै डिग्री तक? एक बार अंदर मार घींच ले जा रहा है। अब फ्लोटिंग रिप्स क्या, बिल्डिंग मारल तो है नहीं, फ्लोटिंग रिप्स ऐसे रहता है, ये पूरा फैलते जाता है। अब चूहा अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अजगरवा तो और निकल जाएगा, आदमी को अंदर धुका लेगा। क्यों? क्योंकि उसमें रिप्स, कैसा रिप्स रहता है, बोलेंगे सबसे ज्यादा रिप्स किसमें पाया जाता है, तो बोलेंगे मैक्सिमम रिप्स की संख्या किसमें, तो 200 प्लस रिप्स पाया जाता है। कितना? 200 से भी ज्यादा। और पूरा का पूरा कैसा रहता है, फ्लोटिंग। देख लेना, स्पेलिंग स्पेलिंग गलती हो सकता है, इंग्लिश विकलांग रहा शुरू से, ठीक है। तो इस प्रकार से तो बोलेंगे सबसे ज्यादा रिप्स किस जानवर में पाया जाता है, सांप में। और सांप में कैसा रिप्स पाया जाता है, फ्लोटिंग रिप्स, बिना बिल्डिंग मारल। इसीलिए छोटा सा सांप मोटा से मोटा चूहा को निगल जाता है। क्यों निगल जाएगा? क्योंकि इसका रिप्स है तो पूरा खुल जाएगा, अंदर चूहा को ससार ले चल जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ तक इनको कोई दिक्कत तो बताइए। एक्सियल में क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम का क्या काम है, प्रेशर बनाना। हम लोग खोखते हैं तो खोखिएगा तो पेटवा सटक जाएगा, खोखिए ना, देखिए पेटवा सटक जाएगा, पेटवा सटकेगा तो यही डायफ्राम मार फेफड़वा पर कस के प्रेशर लगाएगा, कि जितना खखार हो निकाल बाहर में, या सुसुआइएगा ऐसे कस के मारते हैं तो एकदम प्रेशर लगाते हैं कि नहीं, तो बोलेंगे प्रेशर लगाने का काम कौन करता है, प्रेशर लगाने का काम कौन करता है। लेकिन जब गर्भ में बच्चा आ जाता है 3-4 माह का, तो डायफ्रामा को बचवा क्या करता है, पैरवा से मार मार के डायफ्रामा को इधर सटा लेता है। तो डायफ्राम कहाँ सट गया, गर्भवती महिला में किनारे चला गया। तो अब बताइए फेफड़ा पर दबाव कौन डालेगा, तो फ्लोटिंग रिप्स कौन डालेगा। अब फ्लोटिंग रिप्स गया टूट, तब फेफड़ा में तो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन जब तक कोई दबाएगा नहीं, जब तक बाहर निकल पाएगा, तो बाहर अब फ्लोटिंग रिप्स गया टूट और डायफ्रामा अलग हो गए। तो अब दबाने वाला फेफड़ा को कोई बचा, तो वो आदमी, महिला का ना तो कपार फूटेगा ना तो माथा फूटेगा, एगो खाली हड्डी टूटा, पता चला बच्चा जच्चा दोनों गया काम से। क्यों गया काम से? क्योंकि सांस रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिसंचरण बाधित हो जाएगा। क्योंकि एक फेफड़वा को जब तक उसको कोई दबाएगा नहीं, जब तक प्रेशर मारेगा नहीं, जब तक ऑक्सीजन
तो आ जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने के लिए प्रेशर में चाहिए, तो ये प्रेशर किसी कौन डालता है, डायफ्राम। लेकिन गर्भवती महिला में डायफ्राम कहाँ चली जाती है, साइड में चला जाता है, तो दबाने का काम कौन कर रहा है, फलों। लेकिन जब ये टूट जाएगा तो मृत्यु हो जाएगा। लेकिन इस वर्ग में ये सब टूट जाएगा तो डायफ्राम में कोई दिक्कत है, क्योंकि पुरुष के पेट में यूट्रस में तो बच्चा होगा नहीं, पेट में बच्चा नहीं, कहाँ होगा।